हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, आज हम ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, एक एक नंबर का जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 2013, 15, 16, 17 लगातार पूछा गया है। दो लेंस जिनकी शक्तियाँ कितनी कितनी हैं, 4D और -2D हैं, संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, 100 दोनों को उनको ऐड कर देना है, +4 + -2 यानी 100/2 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही इसी सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस तरह से संख्या बदल के पूछा है। 2010, 13 और 16 में पूछा गया। -5D और +3D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 100 दोनों को ऐड करेंगे, -5 + 3 100/-2 = -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है, तो उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है, आवृत्ति। ये भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका 2018, 20 और 22 में पूछा गया है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन देखिए, ये कांच के एक उत्तल लेंस की को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाली द्रव्य में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी या प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन करके घुमा के पूछ लेते हैं। तो अगर उत्तल लेंस को जो है कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया जाएगा तो वह क्या करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। उसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी और प्रकृति कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक, तो आप इसको क्वेश्चंस को ये एक एक शब्द के हैं, इनको याद रखिएगा। किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र जो है, सिंपल सा छोटा सा सूत्र है, x1 x2 = F1 F2 जो है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर न्यूटन का सूत्र पूछा जाए प्रकाश के अपवर्तन के लिए तो ये लिख देंगे। x1 x2 क्या है, x1 जो है लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और x2 लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो है सूत्र, ये फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। इसको जिसके न्यूमेरिकल्स भी आपने कई सॉल्व किए होंगे। n = sin A + Δm/2 sin A/2। ठीक, यहाँ A क्या है, प्रिज्म कोण है, Δm अल्पतम विचलन कोण है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। इसी तरह से एक देखिए, Δm = n-1 × A। ये फार्मूला जो है बहुत ही छोटा सा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। और देखिए नेक्स्ट कोणीय विक्षेपण वाला भी फॉर्मूला, Δθ बराबर होता है NB - NR × A। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद करके जाइएगा। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका देखिए, n/v - 1/u = n - 1/r का निगमन करके पूछ लेते हैं, या फिर गोलीय पृष्ठ कोई सा भी हो सकता है, उत्तल या अवतल पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो ये इस तरह से भी करके क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं कि जो है उत्तल पृष्ठ पे आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बताइए, या अवतल पृष्ठ पे आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसका निगमन कीजिए या फॉर्मूला दे दें, है ना। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके इसका डेरिवेशन करके जाइएगा। मेरी वीडियोस में डेरिवेशन मिल जाएंगे आपको। 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2 का निगमन, या पतले लेंस से फोकस दूरी का निगमन जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी देखिए 2015, 16, 17, 18, 22, 20 में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी डेरिवेशन, ये दोनों ही। और नेक्स्ट देखिए, एक इस चैप्टर का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी तैयार करके जाइएगा। F = F1 F2/F1 + F2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का निगमन। ये भी देखिए 2013 में, 15 में, 16, 17, 18, 22, 20 कई बार पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का और रह गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला देखिए, μ = sin A + Δ/2 या sin A/2। म्यू लिख सकते हैं, या फिर ऊपर हमने बताया n बराबर होता है, n लिखिए या म्यू लिखिए। ठीक है, sin A + Δm/2 sin A/2, इसका डेरिवेशन जो है इसको भी तैयार कर लीजिए। फॉर्मूले तो आप ये अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, इनके डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये 2011, 16, 18, 22, 19 में पूछा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन करके भी जो है क्वेश्चन आ जाता है ये। तो
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्वेश्चन देखिए 2018, 19, 22 में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक देखिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनने वाला किरण आरेख बनाना है। ये क्वेश्चन देखिए 2016, 17, 18, 22, 19, 20 में पूछा गया है। और एक साथ ही एक ये परावर्तित दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख, ये भी क्वेश्चन देखिए 2012, 14, 16, 17, 22 में पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में अधिकतर एक क्वेश्चन जो है हर बार आ जाता है, तो आप तीनों तैयार कर लीजिएगा, तो उनमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।